बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के मतलब। पुर्तगाल इस वक्त आपको पता है कि एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा जो है ये बहुत ज़्यादा इस वक्त वर्ल्ड में पॉपुलर हो रहा है और यूरोप में ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग यूरोप में आ रहे हैं या जो ऑलरेडी यूरोप में रहते हैं और जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनके लिए ये एक फेमस प्लेस है। क्योंकि वो पुर्तगाल में आते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो उन लोगों को एक प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है तो डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए। तो पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है कि आप अगर पुर्तगाल में लीगल इंटर होते हैं या इलीगल इंटर होते हैं और आपकी पुर्तगाल में जब एंट्री हो जाती है, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन करा के कुछ नंबर्स होते हैं वहाँ पे, नीफ नंबर और सोशल सिक्योरिटी का नंबर वगैरह लेके उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आप अपनी फाइल भी लॉक करते हैं या करवाते हैं किसी की हेल्प लेके, और आगे जॉब फाइंड आउट करके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जब हो जाता है आपका तो टैक्स पे करते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस बेसिकली चलता है। ये शॉर्ट में मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा कि इस की डिटेल आपको दोबारा दूँ। मेरे चैनल्स पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सर्च करके उनको देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगी इसके ऊपर कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, किस तरह से आपने ये सारे काम करने हैं। लेकिन आज क्योंकि मैं पुर्तगाल के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, बेसिकली जो अटेस्टादो दे रेजिडेंसिया है वो आप पुर्तगाल में कैसे बनवा सकते हैं और उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है। और फिर ये है कि जिसको यानी हरूफ आम में पुर्तगाल में लोग यूनता बोलते हैं। यूनता बेसिकली होता तो नहीं है, यूनता दे फ्रैक्सिया ऑफिस है वहाँ पे पुर्तगाल में, जिनको इंग्लिश में टाउन हॉल बोलते हैं। तो जो यूनता दे फ्रैक्सिया के ऑफिस है वहाँ पर जाके आपने अटेस्टादो दे रेजिडेंसिया वो बनवाना होता है। वो आपने उनको बोलना कि मुझे वो चाहिए, तो वो आपको बना के दे देते हैं। उसकी फ़ीस है थोड़ी सी होती है, तो बिल्कुल थोड़ी सी फ़ीस है, वो आपसे वो चार्ज करते हैं। आप उनको बोल दें तो वो आपको बना के दे देते हैं। अब इसके लिए चाहिए कि आपको, जो हम आते हैं मेन बात के ऊपर फ्रेंड्स, तो इसके लिए बेसिकली आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास निफ नंबर यानी नूमरो दे कंट्रीब्यूट, ये फाइनेंस का नंबर होता है, इसके ऊपर भी आपका टैक्स पे होता है। और जो सोशल सिक्योरिटी वाला नंबर है, सिगुरेंसा सोशल जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स पे होता है। लेकिन आपने अगर अटेस्टादो दे रेजिडेंसिया अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको निफ नंबर चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, निफ नंबर आपके पास होना चाहिए और 2 बंदे आपके साथ जाएं वहाँ पर, यानी कि जो पुर्तगाल नेशनल हों वो आपके साथ जाएं, तो आपका जो है अटेस्टादो दे रेजिडेंसिया वो बन जाता है। यहाँ फिर यह है कि आपके पास जो है टेनेंसी एग्रीमेंट, यानी कि अगर आप कहीं पे रह रहे हैं तो किसी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, कोई रूम अगर आपने किराए पे लिया है तो किसी एजेंसी वगैरह से लिया, तो वो आपको एक एग्रीमेंट देते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। या अगर आपने घर किराए पे लिया है तो कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम पर जो है वो होना चाहिए। तो ये लेके साथ में चले जाएं और साथ में आप जो है 2 आपके पास यानी कि पुर्तगाल लोग आपके पास होने चाहिए जो आपके साथ जाएं, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर आपके पास टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं है, घर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, 2 लोग आपके साथ चले जाएं या कोई भी ऐसा बंदा चला जाए जिसकी उस घर में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो, तो वो जाकर उनको बोल सकता है कि ये मेरे साथ रह रहा है। 2 पुर्तगाल चले जाएं, वो अपना आईडी कार्ड, जो पुर्तगाल का आईडी कार्ड है, यानी कि जिसको करता हूँ दे सिदादाऊ बोलते हैं, यानी सिटीजनशिप कार्ड, वो आपके पास होना चाहिए, वो आप उनको दें। तो वो लेके आपसे फ़ीस ले लेंगे। अगर आप मॉर्निंग टाइम पे जाते हैं यानी 9-10 बजे 11 बजे के दौरान, तो वो आपको बोल देंगे कि आफ्टरनून आप जो है आके लेके जा सकते हो। लेकिन कुछ केसेस में ये भी होता है कि वो बोलते हैं कि आप नेक्स्ट डे आ जाओ, तो वो आपको दे देंगे। क्योंकि जब उन्होंने वो बनाना है पेपर, तो बनाने के बाद वो एकदम से आपको नहीं दे देंगे, वो वहीं पे रखेंगे उसको अपने पास, जब तक कि वो जो यूनता दे फ्रैक्सिया का प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट जो है आके उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करता। जब वो सिग्नेचर कर देगा तो फिर वो आपको दे देंगे। इतना सा काम होता है फ्रेंड्स। आप इस तरह से अटेस्टादो दे रेजिडेंसिया जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल जाता है वो पेपर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है कि उसके लिए आपके पास निफ नंबर होना ज़रूरी है, वो होगा तो आपको मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि हर एक जो यूनता दे फ्रैक्सिया है उनकी फ़ीस अलग-अलग है। आप कभी भी ये ना कहें, कुछ जगहों पे 5 यूरो फ़ीस है और कुछ जगहों पे 100 यूरो भी है।
इसलिए कुछ जगहों पे 90 यूरो भी है, कुछ जगहों पे 10 यूरो भी इसकी फ़ीस है। तो हर एक की डिफरेंट फ़ीस है। आप कभी भी ये ना समझना कि पूरे पुर्तगाल में सब यूनिटा de फ्रैक्सिया की एक ही फ़ीस है, सबकी फ़ीस डिफरेंट है। तो ये बात है, ये आपके ज़हन में होनी चाहिए। आप जहाँ भी आप जाएंगे, अगर आपको नहीं भी पता तो आप उनको पूछ लें कि इसकी फ़ीस कितनी है, तो वो आपको बता देंगे। और वो खुद आपने वहाँ पे करनी है। वो चाहे तो आप अपने एटीएम कार्ड से पे कर लें या आप कैश में पे कर लें। तो फ्रेंड्स, ये था तरीक़ाकार कि आप किस तरह से अतस्तादुद रेजिडेंशिया ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्टे ट्यून, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।